सर्कल पढ़े थे तो हम कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन में हम क्या पढ़ चुके थे? तो हम कोनिक सेक्शन में सर्कल पढ़ चुके थे। आपने सर्कल के कहानी को देखा था कि आखिर सर्कल क्या है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इन सारी चीजों को आपने कोनिक सेक्शन में सर्कल वाले पार्ट में पढ़ा था। अब सुनो, अब जो यहाँ पे हम बताने वाले, ध्यान से सुनना कि आखिर ये जो कोनिक सेक्शन है जो आपको पढ़ना है सर्कल के अलावे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। आगे जाओगे तो पढ़ोगे पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड, यानी वो चीज 2D का चीज किस में बदल जाता है? 3D में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो कोनिक सेक्शन है, नाम से क्लियर है कोन, तो ये कोन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कोन। कोन कब पढ़ते हैं आप? 9 या 10th क्लास में पढ़ते हैं। मेंसुरेशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको कोन बताया जाता है, नहीं बताया जाता है। तो ये जो कोनिक सेक्शन है, अगर हम सर्कल को छोड़ दें, हालांकि सर्कल भी इसी से आया हुआ है, तो पहले अगर हम ग्राफिकली देखें कि ये कोनिक सेक्शन की उत्पत्ति जो है वह कहां से हुई है। जैसे हमारे पास एक कोन है, इसको हिंदी में शंकु बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस कोन को इस तरह से काट दें, ऐसे मान लो यहां से, तो ये जो कोन होगा, इस तरह से काटने से जो ये बन रहा है, ये एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम ग्राफिकली समझा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस कोन को ये जो हमारे पास कोन है, ऐसे काट दे, मान लो ऐसे काट दिए, तो आप बताओ ये क्या बना रहा है? ऐसे में ये क्या तैयार हो रहा है? इलिप्स। और भी ऐसे तिरछा करके काट सकते हो। तो अगर हम इसको इस तरह से इस डायरेक्शन में काटें तो ये हमें इलिप्स बना के देगा। और अगर हम इसी कोन को, हम ग्राफिकली समझा रहे हैं पहले, इसी कोन को अगर हम ऐसे काट दें तो क्या बनाएगा? ये पैराबोला बनाएगा। क्या बनाएगा? पैराबोला बनाएगा। ये क्या बना देगा? पैराबोला देगा, ठीक है। अब यहां से इस बात को समझिएगा कि आपने ग्राफिकली देखा कि अगर हम इस कोन को इस तरह से काटते हैं तो सर्कल बनता है, अगर हम कोन को इस डायरेक्शन में काटते हैं तो इलिप्स बनता है, अगर हम कोन को ऐसे काटते हैं तो क्या बनता है? पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला बनता है। तो ये जो सारे के सारे कोनिक सेक्शन है वह इसी के पार्ट से आए हुए हैं, इसी तरह कोन को काटने से आए हुए हैं। तो ये था इसका ग्राफिकल डिफिनेशन। ये क्या था? इसका ग्राफिकल डिफिनेशन। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली डिफिनेशन में चलें तो इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है? इसको पहले बनाओ। हाइपरबोला दोनों तरफ काटने से होता है, ठीक है। हाइपरबोला दोनों तरफ, मान लीजिए हाइपरबोला में क्या होता है, एक जैसे यही है, ये एक साइड काटे तो ये पैराबोला हुआ, फिर इसको दोनों साइड अगर हम काट दें ऐसे करके तो इधर और एक इधर दोनों साइड बनेगा। तो क्योंकि पैराबोला हम छोड़ के हाइपरबोला हम क्यों नहीं बताएं? क्योंकि हाइपरबोला में क्या होता है, दो फोकस होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तो जब पढ़ोगे तो जानोगे अच्छे से।
हो गया। तो ये इसका ग्राफिकल डिफिनेशन हुआ। अगर हम इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करते जिसे हमें पढ़ना है, ये तो ग्राफिकली क्या हुआ कि जब शुरुआत हो रहा था कोनिक सेक्शन का, तो कोई मैथमेटिशियन ने कोनिक सेक्शन लाने के लिए उसको इस तरह से काटा तो देखा कि अच्छा ये सर्कल आया, इस तरह से काटा तो देखा अच्छा ये इलिप्स है, और इस तरह से काटा तो देखा पैराबोला है, और इसी चीज को दोनों साइड से काट दिया तो क्या बन गया वो हमारा हाइपरबोला बन गया। यहाँ पे हम हाइपरबोला इसलिए नहीं बताएं क्योंकि हाइपरबोला जो होता है वह किसी का पार्ट होता है, पैराबोला दोनों साइड ऐसे बनता है ना वो हाइपरबोला में, इसीलिए हम वहां पे ये चीज नहीं बताएं। चलिए अब आइए मैथमेटिकल डिफिनेशन की हम बात करते हैं। चलिए अगर हम मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करते हैं तो मैथमेटिकल डिफिनेशन में क्या होता है सुनना ध्यान से। देखो जैसे धीरे 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 करके चीजें ब्रॉड होते चली गई, और कोई चीज आपने ग्राफ में सीखा और उसको अगर आप मैथमेटिकली नहीं सीख रहे हो तो वो चीजें आपके धरातल पे नहीं आता है। जैसे अगर मान लीजिए मैथमेटिशियन ने बताया कि अगर हम एक कोन को ऐसे काटते हैं तो हमें एक सर्कल मिलता है, ऐसे काटते हैं तो पैराबोला मिलता है, दोनों तरफ काटते हैं तो हाइपरबोला मिलता है, ठीक है, और अगर हम तिरछा करके इंक्लाइन काट दे तो क्या मिल जाता है हमको, इलिप्स मिल जाता है। तो केवल क्या उसके मिलने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब आखिरकार ये जो हमारे पास सर्कल आया, पैराबोला आया, इलिप्स आया, इसमें से हम सर्कल पढ़ चुके हैं पहले ही, तो ये आखिर मैथमेटिकल रूप से कैसे बना? तो इसमें क्या होता है, जैसे समझो जैसे इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई पॉइंट होता है और इस पॉइंट को हम एस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एस। प्लीज समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो इस एस को बोला जाता है कि ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है। क्या है? ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है। ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है। क्या है? ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट को नाम दिया गया कि ये हमारे पास फोकस है, इसको फोकस बोला गया। ठीक है। और हम आपको बताए हैं कि जितने भी कोनिक सेक्शन है, चाहे हम सर्कल की बात करें, चाहे हम इलिप्स की बात करें, चाहे हम पैराबोला की बात करें, चाहे हम हाइपरबोला की बात करें, बोलिए विज्ञान किससे आया हुआ है? कहां ध्यान है आपका जी? फोन में लगे पड़े हैं। ठीक है। तो ये सारा का सारा जो कोनिक सेक्शन है, तो ये सारे के सारे जो कोनिक सेक्शन है, ठीक है, जैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे के सारे किसकी हेल्प से बने हुए हैं? लोकस की हेल्प से बने हुए हैं। जैसे सर्कल भी जो बना हुआ किसकी हेल्प से बना? लोकस की हेल्प से बना। तो ये जो हम आपका बात कर रहे हैं कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये भी लोकस की मदद से बना। तो ये एस हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और यहां पे कई पी पॉइंट होगा, और ये पी पॉइंट को हम बोलते हैं ये लोकस है। ये क्या है? लोकस है। और इसी लोकस के मूव करने से अलग अलग कोनिक सेक्शन हमें मिलेंगे। जैसे अभी आपने ग्राफिकली क्या देखा था कि हम अगर कोन को ऐसे काट लें तो सर्कल बन रहा है, इंक्लाइंड काटे तो इलिप्स बन रहा है, ऐसे काट दे तो पैराबोला बन रहा है, दोनों तरफ काट दे तो हाइपरबोला बन रहा है। तो यहां पे इस P के मूव करने से, इसी P को हम बोलते हैं लोकस, और इसी P के मूव करने से क्या बनता है? अलग अलग कोनिक सेक्शन बनता है। ठीक है। तो अब ये P जो है कहीं भी हो सकता है। ये P हमारा मूव करेगा, मान लो ये P हमारा मूव करेगा, मान लो ये P हमारा ऐसे मूव करेगा, और ये P कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है P। ये जो P देख रहे हो ये यहां भी हो सकता है, ये P यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी हो सकता है P। ये कहीं से भी मूव करेगा, ये नहीं कि यहीं पे होगा यहीं से मूव करेगा, ये कहीं से भी ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा कहीं से भी मूव कर सकता है। तो इस P को लोकस बोला गया, और लोकस के हम कोऑर्डिनेट को नॉर्मली हम क्या बोले थे, क्या मानते हैं? H, K मानते हैं। X किसको दिखाता है? X को, और K किसको दिखाता है? Y को। तो ये हमारे पास फिक्स पॉइंट हो गए, और ये हमारे पास एक फिक्स लाइन हो जाते हैं। ये हमारा क्या होता है? फिक्स लाइन। अब नाम सुनना आता है, फिक्स लाइन को हम बोलते हैं यहां पे डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा होता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स
ठीक है। और ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से जैसे ये जो हमारा P है को हम इससे मिला दिए, तो ये कहीं भी हो सकता है, ये P यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है P। ये P जैसे जैसे मूव करेगा हमें अलग अलग डायग्राम मिलते जाएंगे, कहीं भी P हो सकता है। और इस P से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है M। P से हम क्या डालते हैं, P से ये P पॉइंट जो होता है वह इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम PM बोलते हैं। यानी ये जो आपका P पॉइंट है इस M पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी लोकस जो है वह डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो होता क्या है कि P से S का डिस्टेंस यानी PS और P से M का डिस्टेंस ये किसी कांस्टेंट के बराबर होता है, इस कांस्टेंट को हम E बोलते हैं। और इस E का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। इस E को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। तो ये जो हमारा E होता है वह इसेंट्रिसिटी होता है। E का मतलब ये कांस्टेंट है कोई, जिसे हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये PS अपॉन PM का रेशियो E के इक्वल हो गया। अब ये सारा का सारा कहानी कोनिक सेक्शन इस E पे डिपेंड करेगा कि E हमारा क्या होगा, E हमारा क्या होगा। जैसे मान लो अगर हमारा E की वैल्यू 1 हो गई, पहला कंडीशन, तो जो लोकस ऑफ P होगा, क्योंकि आपको मालूम है P के मूव करने से हमें अलग अलग कोनिक सेक्शन मिले हैं मैथमेटिकली, और ग्राफिकली देखें तो कोन को अगर हम इस डायरेक्शन में काट दे तो सर्कल, ऐसे काटे तो पैराबोला, दोनों तरफ काटे तो हाइपरबोला, ठीक है, इंक्लाइन काटे तो इलिप्स। तो अब यहां पे E की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये हमारा लोकस जो होगा, क्योंकि लोकस की हेल्प से ही सब बनता है। लोकस क्या होता है बताएं थे, लोकस क्या होता है, एक ऐसा रास्ता जिसके लिए टारगेट फिक्स हो। जैसे अगर हमें अपने घर से न्यूटन क्लासेस आना है तो हमारा टारगेट फिक्स है कि हम घर से निकलेंगे, न्यूटन क्लासेस आएंगे, तो हमने जिस रास्ता का इस्तेमाल किया यहां तक आने में, वो जो रास्ता बना वो क्या कहलाया, लोकस कहलाया। और आपसे इक्वेशन ऑफ लोकस पूछा जाता है। तो अगर हमारा E 1 के इक्वल हो गया तो लोकस ऑफ P क्या बनाएगा, इज पैराबोला होगा। जो P का लोकस होगा वह क्या बनाएगा, पैराबोला बनाएगा। क्लियर है। दूसरा बना कि अगर E की वैल्यू 0 और 1 के बीच हो गई सर, तो वैसे केस में लोकस ऑफ P जो होगा, क्योंकि P के मूव करने से ही सारा कहानी बनेगा, जैसे जैसे P मूव करेगा वैसे वैसे E इक्वल टू 1 होगा, E जो है वह 0 और 1 के बीच हो जाएगा, और एक E की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा। 3 केस बनता है, 1 के बराबर, 0 1 के बीच, और 1 से ज्यादा। तो अगर ये 0 और 1 के बीच हो जाएगा तो लोकस ऑफ P जो होगा इज क्या, इलिप्स। सर्कल इसमें नहीं, सर्कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो लोकस ऑफ P इज हाइपरबोला। इससे सारे कोनिक सेक्शन आते हैं, बस केवल सर्कल को हटा दिया जाए तो। अब जैसे अगर ये जो आप S देख रहे हो फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करने लग जाए, अगर ये फिक्स पॉइंट किस पे लाई करने लग जाए, डायरेक्ट्रिक्स पे, S is lie on डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये S यानी जो फोकस है, ये फोकस अगर किस पे लाई करे, डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट्रिक्स मतलब फिक्स लाइन पे आ जाए,
तो ऐसी स्थिति में जो लोकस ऑफ P होगा इज, जो आपको पढ़ाए थे हम, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएगा। पढ़ाए थे कि नहीं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन? पढ़ाए थे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाए थे ना, वहीं से ना सर्कल आया था। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, जिसमें हम आपको सिखाए थे सेपरेट इक्वेशन भी बनाने के लिए। तो ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हमें कब मिलता है? जब हमारा फोकस किस पे लाई कर जाए? डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर जाए, तो हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिलता है। और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। तो हमें जो यहां फिलहाल के लिए जो पढ़ना है वह पढ़ना है पैराबोला, इलिप्स, और क्या पढ़ना है? हाइपरबोला। क्लियर है बात? जल्दी से कॉपी करो। ठंडा में झूठ लड़का और ये हो जाता है। ऐसे लिखना, इफ S is lie on directrix, चलिए हो गया। हो गया। अब एक सवाल करते हैं हम, सवाल करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन if डायरेक्ट्रिक्स इज, अब चूंकि डायरेक्ट्रिक्स लाइन है तो लाइन का इक्वेशन होगा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड फोकस इज s 2,1 एंड E इक्वल टू 3। देखो बोल रहे फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन इफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड फोकस इज S is 2,1 एंड E इक्वल टू 3।
अब आपको ये पता चल रहा है, इससे दो सवाल बन सकते हैं। एक सवाल आपसे बन सकते हैं कि अगर ई की वैल्यू 3 है तो ये देख के पता चल रहा है कि ये जो कोनिक सेक्शन होगा वो क्या बनाएगा, हाइपरबोला बनाएगा। और आनी हमें यहां जो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन मिलेगा वो एक हाइपरबोला का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम सीधा सीधा यहां पे बनाएंगे कि हमें उस कोनिक सेक्शन का इक्वेशन चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होता है, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वह लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ये दिया हुआ है। एस हमारा फोकस है, तो एस हमारा मान लो यहां कहीं पे होगा, और ये एस के कोऑर्डिनेट जो है वह 2,1 है। पी मान लो हमारे पास यहां होगा, और इस पी को हम मान लेते हैं एच, के, और इसी पी के मूव करने से हमें हाइपरबोला मिलेगा। अब अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स को ही फिक्स लाइन बोलते, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है वह है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें मालूम है कि होता क्या है कि ये P से S का डिस्टेंस, और ये P इस M पे क्या होता है, मतलब ये जो हमारा P है ये डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है, यानी PM जिसको हम M पे परपेंडिकुलर है। अब हम यहां से ध्यान से देखो, हमने अभी आपको बताया कि जो PS अपॉन PM का जो रेशियो होगा वह E होता है, सबको मालूम है ये बात। अब ये PS हमारा कैसे निकलेगा सर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो PS आप निकाल सकते हो। PS कैसे निकालोगे, तो PS हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से बिल्कुल निकल जाएगा, बोलो निकलेगा। अगर हम ये PS निकालें, क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो PS इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, यही होगा। तो PS हमारा मिल गया। और अगर हम PM निकालें तो आपको हम एक बात बताए थे, याद करो जब हम पढ़ाए थे कि किसी पॉइंट से, मान लो पॉइंट हमारा x1, y1 है, और किसी पॉइंट से अगर हम किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो लाइन मान लो हमारा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो पॉइंट से लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये बात हम पढ़ाए थे, याद है होगा आपको। मान लो ये परपेंडिकुलर हमारा है, ये P पॉइंट है, ये मान लो M हमारा परपेंडिकुलर है PM, किस पे, इस वाले लाइन पे। तो एक तो ये इसके पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो हम बताए थे ऑलरेडी। तो अगर हम इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो D होता है, हम आपको समझाए थे क्या होता है, बताइए क्या बताए थे, D क्या बताया गया था, D सब भूल गए, बताए थे या नहीं बताए थे, इतना बता दीजिए। बताए थे लेकिन भूल गए आप। हम आपको बोले थे इस x के जगह पे x1 डाल देंगे, इस b के y के जगह पे y1 डाल देंगे, तो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, और बट्टा में रूट अंडर x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने। ऑलरेडी हम आपको लिखा चुके हैं। क्या आदित्य, नींद आ रहा है, कैसे काम चलेगा? ठीक है, एक होता है सवाल बनाना, एक होता है समझना। सवाल बना लीजिएगा, जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो सवाल बना के क्या करिएगा आप, ठीक है। तो भूल कह गए, कोई पढ़ाई लिखा नहीं होता है घर पे, हैं? अब यहां पे देखो ध्यान से कि हम यहां से इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये PM, तो ये PM क्या होगा बताओ, मॉडुलस इसके x के जगह पे हम ये पॉइंट डालेंगे x1 यानी h प्लस k माइनस 1 बट्टा में x और y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √2 हो गया। बोलो यही होगा। तो यहां से आपने समझा E की वैल्यू पता थी, तो हमने यहां से लाया PS इक्वल टू EPM। PS क्या है हमारा, तो PS है हमारा रूट अंडर, बोलो h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, बोलो k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 3, और PM, तो PM हमारा है
h प्लस के, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये √2। अब हमें पता है कि हमें रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9, और ये हमारा हो जाएगा h प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। अब हमने एक बात बताया था कि जब कभी भी चीजें h के में हो तो h के जगह पे हम क्या रखते हैं, x, और k के जगह पे क्या रखते हैं, y। तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आया क्योंकि e की वैल्यू 3 थी, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/2 x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो ऑप्शन है वह कैसा दिया हुआ है, हमारा आंसर कैसा दिया। अगर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन करके दिया है तो हम वो करेंगे, तो ये हमारे सवाल का फाइनल आंसर होगा। हालांकि आपको फिगर डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, हम ये डायग्राम इसलिए बताएं ताकि हम आपको प्रैक्टिकली समझा पाएं। ठीक है, लिख लो जल्दी से। थोड़ा सा पीछे का चीज रिवीजन उतना ही जरूरी है, नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या जाएगा। लेकिन पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा तो रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको रखिए। देखे देखे धर के परेशान कर देंगे ये तो। कहाँ से लिख दिए ये वाला? बैठिए बैठिए, जाके वहाँ बैठिए। मार क्यों रहे हो सर? गलत बनाए हैं, ये थोड़ा ज्यादा करने लगे क्या इधर, कि मेरा ही क्लास में हो रहा है? हाँ, जय बैठिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपके मम्मी को भेजेंगे वीडियो। आप जो पढ़ा रहे हो पढ़ काहे नहीं रहे हैं? जय बैठिए। जान के लड़का ही कर रहा है इसका, इसको डंटा से मारना, इसको डंटा से सही उपाय लगेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये को डंटा रखना पड़ेगा यहाँ। है वही है, समझ गए इसका, ये लड़का का वही है। हो गया? सब रिकॉर्ड हो गया है, इसके मम्मी को दिखाया जाएगा। चलिए, तो ये हमारा ये चीज आप समझ में आया कि अगर हमें कोई भी कोनिक सेक्शन का इक्वेशन दे तो हम कैसे निकालेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि वो कोनिक सेक्शन क्या है, पैराबोला है, हाइपरबोला। अब यहां पे आ जाओ, अब हम टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला सीखेंगे।
अब देखो पैराबोला अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे जो पैराबोला है वह राइट साइड खुलने वाला पैराबोला भी होता है, जैसे ये राइट साइड खुलने वाला पैराबोला होगा। ऊपर के तरफ खुलने वाला पैराबोला भी होगा, जो पैराबोला ऊपर के तरफ खुलेगा। लेफ्ट साइड खुलने वाला पैराबोला भी होगा, ऐसे भी पैराबोला खुलेगा। नीचे के तरफ खुलने वाला पैराबोला भी होगा, पैराबोला हमारा ऐसे भी खुलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज हम आपको जो आपका पढ़ाए थे कैलकुलस वाला पार्ट, यानी जो आप फंक्शन पढ़ रहे थे जहां हम ग्राफ पढ़ाए थे, ये चीज बताए थे, याद होगा तो। इसमें हम आपको वर्टेक्स निकालने के लिए बताए थे। हम बोले थे कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो जो पैराबोला है वो ओपनिंग अप होगा। याद है कि भूल गए? पढ़ाए थे जिसमें dy बाई dx हम निकाले थे, वर्टेक्स निकालने सिखाए थे। आपको ये सारा बात बताए थे। बीच में हम आपको 1 1 1 2 फंक्शन के तरफ भी लेके चल गए थे, जो हम बोले थे कि आगे जाके ये काम आएगा। तो ग्राफ से आप ऑलरेडी पहले हम ये चीज बता चुके हैं। अब हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो पैराबोला की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू 4ax टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का इक्वेशन कैसे आता है? टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और यहां पे हम जिस पैराबोला की इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो राइट साइड खुलने वाले पैराबोला की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। टू फाइंड अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी y इक्वल्स टू 4ax की हम बात कर रहे हैं। आखिर ये पैराबोला का इक्वेशन कैसे आया? तो वही जो आप देखे हो PS अपॉन PM इक्वल टू ई से ही आया हुआ है। अब चूंकि पैराबोला है तो ई की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो ये पैराबोला का इक्वेशन कैसे आया, आइए हम थोड़ा सा यहां पे समझाते हैं। देखो क्या होता है, ये जो पैराबोला होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ये राइट साइड खुलने वाला पैराबोला होता है। किधर खुलने वाला पैराबोला होता है? राइट साइड। तो ये राइट साइड खुलने वाला पैराबोला होता है, कुछ यूं होगा, ठीक है, ये कुछ यूं होगा। तो ये अगर कुछ यूं होगा तो यहां पे इस पैराबोला का फोकस होगा और इस फोकस S होगा, और ये हमारा वर्टेक्स होगा, और ये वर्टेक्स ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो जो x एक्सिस होगा वही पैराबोला का यहां पे एक्सिस है, ठीक है। पैराबोला का एक्सिस क्या है? x एक्सिस। इसका वर्टेक्स है, मान लो ये 0 0 0 0, इस पैराबोला का यहां पे वर्टेक्स है, ठीक है। और ये पैराबोला कैसे बना होगा? तो यहां पे कोई P पॉइंट होगा, और इसी P को मूव करने से, इस तरह से मूव करने से पैराबोला बना होगा, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे? h, k मानेंगे। ये जो S होता है वह इस वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा फोकस का वह a, 0 होगा। यानी जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? a, 0 बोलेंगे। कभी कभी यही पूछ देता है कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो a, 0, a यही वाला a है, तो a, 0 होगा, ठीक है। और वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, यानी ये जो वर्टेक्स आप देख रहे हो इसके a डिस्टेंस पे इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा। डायरेक्ट्रिक्स मींस लाइन, फिक्स लाइन। ये इस वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे, जो जितना डिस्टेंस पे ये होगा सेम इसके अपोजिट ये a डिस्टेंस पे होगा। अब ये बेसिक बातें आप जानते हो, क्या जानते हो कि अगर ये a डिस्टेंस पे है तो इस लाइन का इक्वेशन, क्योंकि ये लाइन ही तो है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू -a। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? सिंपल ऐसे समझो कि मान लो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो अगर कोई लाइन ये हमारा ओरिजिन है 0, 0, y एक्सिस के राइट साइड y एक्सिस के पैरेलल मान लो 2 डिस्टेंस पे हो, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? क्या होगा इसका इक्वेशन? भाई इसका इक्वेशन इस वाले लाइन का, एक ऐसा लाइन हम लिए, ऑलरेडी हम बताए हैं ये चीज, हमने एक ऐसा लाइन लिया जो y एक्सिस के पैरेलल है और 2 डिस्टेंस पे है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा?
क्या होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है और दो डिस्टेंस पे है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई मेरे? इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 2 ही ना होगा? नहीं होगा। जैसे y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। अगर यही लाइन y एक्सिस के लेफ्ट साइड में 4 डिस्टेंस पे हो, मान लो यहां पे हो, लेफ्ट साइड में y के एक्सिस के पैरेलल ये 4 डिस्टेंस पे हो, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू -4। नहीं बताएं सब बात? x इक्वल टू -4 होगा ना? नहीं जान रहे तो सुनो। अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। आप बताओ x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो अगर कोई लाइन, ये 0 0 ओरिजिन है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल, मान लो x एक्सिस के पैरेलल है और ये मान लो x एक्सिस के पैरेलल 3 डिस्टेंस पे ऊपर के साइड में, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल है और ये 3 डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3। अगर ये नीचे के साइड में, ये अगर नीचे के साइड में मान लो 5 डिस्टेंस पे हो, तो ये इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू -5। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बात क्लियर है? ठीक है। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। तो अगर कहीं भी x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मतलब आप समझ जाना क्यों किसकी बात कर रहा है? y एक्सिस की बात कर रहा है। अगर y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है? x एक्सिस की बात कर रहा है। ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको पेपर में। यहां पे वो नहीं लिखेगा कि x एक्सिस y एक्सिस, लिखेगा y इक्वल टू 0। आप समझते रहो किसकी बात कर रहा है। y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस की बात कर रहा है, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से साइड में। हो गया? चलिए देखिए, अब सुनो। तो हम यहां पे बता रहे हैं कि आखिर पैराबोला कहां से आया हुआ है। पैराबोला का इक्वेशन तो यहीं से आया हुआ है। तो यहां से आपको समझ में आ गया। तो S हमारा फोकस होता है, ये फोकस है, और ये फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस a होता है, और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी a होता है। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट्रिक्स है जिसका इक्वेशन क्या बनेगा? x इक्वल टू -a। ठीक है, यानी अगर हम इसको लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस a इक्वल टू क्या? 0। a को उधर लेके चले गए तो ठीक है। और आप क्या जानते हो? आप ये जानते हो P पॉइंट जो होगा वह इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट को हम क्या माने थे? M माने थे। तो ये P इस पे परपेंडिकुलर होगा, और ये जो आप देख रहे हो PS, इसको हमने मिलाया क्योंकि ये जो हमारा फोकस से ये P डिस्टेंस पे होगा, और ये इसी तरह से ये मूव करेगा, है ना, कि ये यहां आ गया, यहां ये S से ये डिस्टेंस समान होगा, हर जगह सेम होगा।
यहां रहे P, यहां रहे P, लेकिन P से S का डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो हमने बताया था कि अगर ये पैराबोला होगा तो ये बात ध्यान रखना कि P से S का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस जो होता है वह E होता है, उसमें से जो P का से S का डिस्टेंस होगा और P से M का डिस्टेंस होगा, उसमें से E की वैल्यू 1 होगी। जब ये पैराबोला होता है तो E क्या होता है, 1। तो जब E 1 होगा तो यहां से आपका समझ में आ गया कि PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। अब हम PS निकाल सकते हैं, आपको हम बताए थे डिस्टेंस फॉर्मूला से हम PS निकाल सकते हैं। ये PS कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जब आप PS निकालोगे तो सर PS की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर, बोलो, h माइनस ए का होल स्क्वायर और k माइनस 0, तो k माइनस 0 लिखो या केवल k लिखो तो ये प्लस k का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। और ये PM डिस्टेंस आप ऑलरेडी निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया जिसको आप नॉर्मली d मानते थे ना। तो ये PM कैसे निकलेगा, तो ये PM हमारा हो जाएगा PM इक्वल टू x के जगह पे, क्योंकि ये P का कोऑर्डिनेट h कॉमा k है तो x ही है केवल यहाँ पे, y तो है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा h प्लस a डिवाइडेड बाय रूट अंडर दोनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो केवल x है तो x का कोएफिशिएंट होगा, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो रूट अंडर 1 हो जाएगा। तो ये PS हमारा आ चुका है। PS हमारा क्या आया, ध्यान से देखो, समझो पहले उसके बाद कॉपी करना। PS हमारा क्या आया बताओ जल्दी से। तो सर जो PS हमारा आया है वह PS हमारा आया है रूट अंडर, क्या आया है, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और PM क्या आया हमारा, मॉड ऑफ h प्लस ए बाय रूट अंडर 1, यानी जिसको हम 1 ही बोल सकते हैं। रूट अंडर 1 मीन्स 1। अब ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू h प्लस ए का होल स्क्वायर बाय 1, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको तोड़ेंगे, तो जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2ha या ah जो भी बोलो प्लस के स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2ah प्लस a स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काटो, पहले काटो, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया और तो कोई नहीं कट रहा है, यस। इसको उधर लेके चल जाओ तो के स्क्वायर हो गया और ये हमारा हो गया 4ah, क्योंकि ये भी 2ah है और ये माइनस 2ha या ah, बात सेम है, तो ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये हो गया 4ah। हमने क्या बताया था कि जहां h है उसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, x, और जहां k है उसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, y। तो ये y लिखेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4, कहाँ पे, हाँ ए स्क्वायर छूट गया तो यहाँ लिख लो ना, ये वाला ना, इधर ही तो नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये ना लिख लें भाई, इधर लिखे चाहे इधर, बात सेम है ना। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो खत्म हो गया फिर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, h के जगह पे क्या लिखेंगे, x। तो क्या ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देखो तो आया पैराबोला का इक्वेशन भाई, ए स्क्वायर इधर भी ए स्क्वायर तो कट ही गया ना वो। तो क्या ये पैराबोला का इक्वेशन मिला हमें या नहीं मिला, बताओ जल्दी से। मिला, मिला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हुआ ना। ये कैसा पैराबोला है, ओपनिंग राइट साइड पैराबोला। ये कैसा पैराबोला है, ये ओपनिंग राइट साइड पैराबोला है। ये ओपनिंग राइट साइड पैराबोला है। तो ये दायां तरफ खुलने वाला पैराबोला है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन हमें इस तरह से मिले हैं। आपको यहां पे सीधा सीधा याद रखना है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
कैसे आया ये चीज बताने के बाद आपको कोई भी पैराबोला का सवाल देगा, आप इक्वेशन अपने से बना सकते हैं। मान लीजिए आपको फोकस दिया, ठीक है, आपको फोकस दिया, आपको क्या दिया, फोकस दे दिया, वर्टेक्स दे दिया, या मान लो ए की वैल्यू दे दी, तो आप इजी वे में निकाल सकते हो। ठीक है, आपसे बोलेगा इसका फोकस बताओ, उधर ए स्क्वायर छूटा था, इधर ए स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट। अब जैसे इसमें क्या होता है कि अगर अब यही चीज हम सीखेंगे कि ओपनिंग अप पैराबोला, ओपनिंग डाउन पैराबोला, ठीक है, तो सारा निकल जाएगा ऐसे हमारा। तो हम सारा तो प्रूव नहीं कराएंगे, एक बता दिए, उसके बाद अब केवल क्या करना है हमको, इस पे क्वेश्चन करना है, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन भी निकालने आपको आगे। आप कोई भी पॉइंट देके हमको कोनिक सेक्शन का इक्वेशन निकालने बोलेगा तो भी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इजी वे है सब। देखिए ये हम इसीलिए बोलते हैं कि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब ये नहीं कि इसको हम रट लिए, पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y इक्वल टू 4ax, ओपनिंग ऑफ होगा तो y इक्वल टू -4ax, तो कुछ नहीं होगा उससे। तो पहले समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो जो बेसिक आप पढ़े हैं वही सब बेसिक का इस्तेमाल भी हो रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप निकाले थे वही आ रहा है, कोई नया चीज आ रहा है, वही आ रहा है ना। यहाँ पे पैराबोला का जो एक्सिस होगा और जो एक्स एक्सिस होगा वही क्या हो जाएगा, पैराबोला का एक्सिस कहलाएगा। अगर हम इस पैराबोला को शिफ्ट कर दें किसी पॉइंट पे अल्फा बीटा पे, मान लो हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ऐसा हो सकता है। आइए दिखाते हैं। हो गया सबका, हो गया। चलिए देखिए, अगर हम इस पैराबोला को, जो हमारा पैराबोला है ओपनिंग राइट साइड पैराबोला, अगर हम इस पैराबोला को शिफ्ट कर दें, शिफ्ट करने का मतलब है कि अगर हम इसके वर्टेक्स, जो हमारा 0 0 वर्टेक्स है ना, इसका जो वर्टेक्स O यानी जो V है, ये मान लो 0 0 है, तो वर्टेक्स 0 0 है, तो इसको हम शिफ्ट कर दें, इस वर्टेक्स को किस पे शिफ्ट कर दें, तो हमने इस वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया अल्फा बीटा पे। किस पे, अल्फा बीटा पे। समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। कभी कभी सवाल डायरेक्ट आता है कि हमने वर्टेक्स को 2,3 पे शिफ्ट कर दिया, जैसे अल्फा बीटा मींस 2,3 भी हो सकता है। तो अगर हम इस वर्टेक्स को 2,3 पे शिफ्ट कर दें, हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया 2 अल्फा बीटा पे, तो इसका मतलब है सर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमारा वर्टेक्स यहां पे था 0 0 पे था, और हमने इसको शिफ्ट कर दिया मान लो अल्फा बीटा पे, तो ये डिस्टेंस मान लो यहां पे है, ये हमारा डिस्टेंस है अल्फा और ये हमारा डिस्टेंस है बीटा। तो अल्फा बीटा का मतलब हुआ ये डिस्टेंस हमारा अल्फा हो गया और ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। ये ना हुआ इसका मतलब, ये ना हुआ इसका मतलब। तो हमने वर्टेक्स को अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब अब हमारा पैराबोला ओपनिंग यही रहेगा, ओपनिंग राइट साइड पैराबोला इधर से खुलने वाला ही रहेगा, लेकिन इस पैराबोला का जो एक्सिस हो गया वह पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। पहला सवाल यहां पे बनता है डायरेक्ट कि अगर हम पैराबोला को अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू दे दिया, कुछ भी दे दिया, मान लो हमने इसने लिख दिया 7 या 8 एक्स करके ऐसे करके कर दिया,
और आपसे बोला कि इस पैराबोला को हमने शिफ्ट कर दिया 2,3 पे, ठीक है, तो बताओ कि उसका एक्सिस किसके पैरेलल होगा, तो उसका एक्सिस किसके पैरेलल हो जाएगा। और बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे। जैसे सर्कल क्या कहते, पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर उसके बाद क्वेश्चन किए थे तो चीजें बना था। तो इस टाइप का बहुत सारा सवाल बनता है। यहां पे आप देखो कहानी कि अगर हम पैराबोला को अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो पैराबोला का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो पैराबोला का क्या है एक्सिस है, वह किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरा एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला बात तो ये ध्यान रखना, अल्फा बीटा पे शिफ्ट किए हैं तो कुछ नहीं होगा, यहां इसका फोकस हो जाएगा शिफ्ट, जहां था एस डैश मान लो इसका फोकस। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा सुनो। जब पैराबोला को हम अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दे, वो अल्फा बीटा 2,3, 4,5 कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे लिखेंगे x माइनस अल्फा और y के जगह पे लिखेंगे y माइनस बीटा। तो जो हमारा पैराबोला का इक्वेशन जो था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमारा जो नया पैराबोला का इक्वेशन होगा जब हम वर्टेक्स को अल्फा बीटा पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारा जो नया पैराबोला का इक्वेशन होगा वह होगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा का x माइनस अल्फा, ये हमारा बन जाएगा। ये इक्वेशन कब आएगा, जब हम पैराबोला को अल्फा बीटा पे शिफ्ट करेंगे। अल्फा बीटा यहां पे कुछ भी हो सकता है, 2,3 भी हो सकता है, 4,5 भी हो सकता है। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, VVI लिख लो इसको जल्दी से। अब इसमें एक और चीज होता है जिसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, नाम सुने होंगे लेटस रेक्टम। कभी कभी लेटस रेक्टम भी निकालने देता है, फाइंड लेटस रेक्टम। ये एक्स डैश एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस है। हो गया। अब जैसे इसमें लेटस रेक्टम, जो आप इसमें छूट गया एक चीज, लेटस रेक्टम होता है। जैसे लेटस रेक्टम क्या होता है कि अगर हम यहां से एक लाइन खींच दें, इस फोकस से होता हुआ, ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है, तो इस फोकस से L1 का डिस्टेंस 2a होता है और इस फोकस से L2 का डिस्टेंस भी क्या होता है, 2a होता है, दोनों 2a होता है। तो इसका L1 L2 की जो लेंथ होगी वह होगी 4a। क्या होगी, 4a। और इस L1 L2 को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, 4a होगा। शॉर्ट में इसको LR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LR। तो इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, इसमें आपसे लेटस रेक्टम निकालने के लिए बोलेगा, वर्टेक्स निकालने के लिए बोलेगा, फोकस निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, आपसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल आता है। तो अगर आप चीजें समझ गए तो यहां से बनेगा। अब आपसे बोलेगा कि कोई पैराबोला है जिसको हम अगर 4,5 पे शिफ्ट कर दे तो बताओ उस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो ये आपसे बनेगा।
तो ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे जो हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम सर्कल में क्वेश्चन किए थे तो चीजें क्लियर हुआ था ना कि किस टाइप का सवाल आता है, तो उसी तरह इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो पैराबोला में अभी आप क्या सीखे, राइट साइड खुलने वाला पैराबोला। अब इसी में बहुत सारा पैराबोला होगा जो खुलेगा कहां से, ऊपर की तरफ खुलने वाला पैराबोला भी होगा, ठीक है, नीचे की तरफ खुलने वाला पैराबोला भी होगा, इधर से खुलने वाला पैराबोला भी होगा, ठीक है। तो इन सारे चीजों को हम आने वाले अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज जस्ट शुरुआत की हैं। याद रखिएगा जो बेसिक चीजें हैं बार बार आप भूलते हैं, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे, कहां गया ये, तो ये सब जो चीजें आपको पता होना चाहिए। हमको लगता है ये बहुत बार बताए होंगे हम, ठीक है, लेकिन आप बार बार भूलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप रिवीजन नहीं करते। अब ये वाला चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बताया है, बताए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज को बार बार रिवाइज करिए क्योंकि ये बेस है। आप आगे मान लीजिए 12th क्लास में जाओगे तो 12th में भी ये सब हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, भी नहीं कि वहां पे हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो इतना आपको इतना समझदार बनिए कि ये सब चीज आपके दिमाग में डायरेक्ट फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज हम देखेंगे अगले आने वाले क्लास में। अगले आने वाले क्लास में हम पैराबोला का जो है ओपनिंग अप देखेंगे, ओपनिंग लेफ्ट साइड देखेंगे, ओपनिंग डाउन देखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पैराबोला से रिलेटेड सारे सवाल को करेंगे। सर्कल का जो सवाल नहीं बना है उसको हम बता देंगे उसी में, ठीक है। पहले इसको खत्म करने दीजिए, फिर सर्कल के सवाल को हम अच्छा से बता देंगे।